म्यूट करें। Hello, Sahil. हेलो। Hello. Can you hear me? यस वी कैन। Uh, Sorry. Actually, suddenly I joined. I did not know what the topic was, but it's a basic question. Actually, मेरा basic question ये था कि I don't know. Maybe this is not the right topic right now to discuss about this, but what is the deciding factor of what is right and actually what is wrong? Who decides कि what is right and what is wrong? शबनम जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मोमिना है? नहीं. एक्स मुस्लिम है? हाँ, you can say that. कभी छोड़ा आपने इस्लाम? कभी थी ही नहीं तो but yeah, कभी थी born in a नहीं? Muslim family but never followed it completely ओके, because तो always कभी I had जिंदगी में questions. नमाज नमाज पढ़ा ही नहीं? नहीं पढ़ा है बट मेरे को जो एक्चुअली जो मेरे क्वेश्चंस थे मुझे आंसर कभी नहीं मिले तो हम्म। I can say that I did not get answers to whatever questions I had, so I was not completely fully convinced कि this is what I want or this is और अभी what I आपने want. सीखा था कभी अपने कोई फेज में लाइफ के? क्योंकि घर वाले, जाहिर सी बात है, जब आप मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हो तो वो आपको एटलीस्ट अरबी पढ़ना तो सिखाते ही हैं। हाँ, बचपन में सीखा था बट नाउ आई डोंट रिमेम्बर. मैं भूल भी गई. तो कोई सूरा वीरा याद है आपको, छोटा छोटा सूरा जो नमाज में आप कभी पढ़ती थी? हाँ, अलम का सूरा याद है. आई मीन सूरे सुनाए। यूजुअली बेसिक जो है वो याद है बट व्हाट अलहम का व्हाट सूरा सुना दीजिए शबनम जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिस सिरातल लज़ीना नस्तहीस इहदिस मुदास. So yeah. ये ये वो हो गया कि मेरे को एक गाना पसंद है लेकिन वो पूरा नहीं आता। वो वो एक अभी मैं इंस्टाग्राम वो पे सिर्फ सिखा देते हैं बट उसका मतलब नहीं समझ में आता ना. दैट इज द प्रॉब्लम. अच्छा, अच्छा, एक गाइस जितने लोग देख रहे हैं, मैं अभी 2-3 बार मेरे को वो वीडियो आ गया, बहुत हँसा था मैं। तो उसमें वो बंदा गाना गाता है, मेरी बाहों में इसकी बाहों में उसकी बाहों में दिल, इसकी बाहों में उसकी बाहों में ये बाहों में वो बाहों में। कितने लोगों ने ये वाला शॉट सुना है? जरा कमेंट में बताना। सुना है भाई, सुना है। एक ये है, दूसरा वो है। 91 92 93 97 98 99 91 अरे 24 वो 47 48 साजिद भाई, 41 47 45। अरे वो आता ही नहीं है कभी उसको पूरा। साहिल भाई, वो मूवी है ना, हैदराबादी बकरा मूवी है ना, जिसमें सलीम फेकू है, सलीम फेकू मालूम है? उसमें देखे हाँ, रहेंगे। उसमें आपको चाय का सीन मालूम है क्या? वो जब दुकान का सौदा होना रहता है, ब्लैक में होना, व्हाइट में होना, टेबल के हाँ। ऊपर होना, नीचे होना, ये वो सीन है भाई। दिरहम में होना, तो डॉलर में होना। सही बात है। तो शबनम जी, अभी आप तो इस्लाम को आपने कभी फॉलो किया ही नहीं, तो हम तो आपको प्रॉपरली एक्स मुस्लिमा भी नहीं बोल सकते। यस. वो वही डायलेमा है. आई मीन लाइक क्या बिलीव करें क्या नहीं करें, दैट इज द क्वेश्चन. सी, हम लोग हम्म। सोचते हैं कि ये सही है ये गलत है. तो हु डिफाइंस कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द बेसिस? आप ये सोचते हैं कि ये सही है और वो गलत है, या वो सही है और ये गलत है, कि व्हाट इज व्हाट इज द गाइडलाइंस या एक बेस शबनम जी, है हमें कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि अगर ये सही है तो ये गलत है. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ शबनम इट? जी, हाउ देखिए डू यू कुछ कुछ डिफाइन चीजें, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? हाँ शबनम जी, देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको एकदम पक्का पता होता है, यानी किसी को भी पूछोगे तो वो कहेगा कि ये गलत है। मिसाल के तौर पे किसी का रेप करना, ठीक है, ये सही है या गलत है? हाँ, ये तो गलत है. क्या इसके लिए आपको रिलीजन की जरूरत है कि रिलीजन ना होता तो हमें पता ही नहीं होता कि किसी का रेप करना जो है वो गलत है, सही है? नहीं, उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है.
टट्टी खाना ये अच्छी बात है, गलत बात है? वो भी गलत है। गलत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सी वी आर सोसाइटी, राइट? वी लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हमें पता होती है और एक अंदर का एक वो रहता है ना, एक कॉमन सेंस, एक हमारा इंटेलेक्ट, ये हमें बताता है कि भाई ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, ठीक है? और बहुत सारी चीजें होती है सब्जेक्टिव, यानी वो आपके लिए सही हो सकती है, बाकी लोगों के लिए गलत हो सकती है, हाँ, ठीक सो है? दैट इज द थिंग, लाइक अभी कैसा अब मैं, मे बी दैट इज राइट फॉर मी, या मेरे लिए वो सही हो सकता, दूसरों के लिए गलत हो सकता। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ, तो आप उसमें क्या उसके होगा, लिए ऐसी क्या जो बोल सकते हैं वो टाइम पे? आप ऐसी आंसर क्या होगा कि हाउ हाँ, कैन आई टेल कि इफ दिस इज राइट, मे बी दिस इज मे बी राइट फॉर यू बट रॉन्ग फॉर समबडी एल्स। एग्जैक्टली तो ऐसी चीजों में देन कम्स द लॉ, जो जहां पे आप रहते हो, ठीक है, जहां पे आप रहते हो वहां का लॉ क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि वो चीज आपके लिए सही होगी या गलत होगी। Right, absolutely agree. So that time, why should a religion has to enter in between that? एग्जैक्टली तो कोई भी लॉ जो है, किसी भी जगह का लॉ रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। इनफैक्ट जो इस्लामिक कंट्रीज बोली जाती है, वहां पे भी उसको इस्लामिक कंट्री नहीं, उसको मुस्लिम कंट्री बोला जा सकता है। इस्लामिक कंट्री इसके लिए नहीं बोल सकते कि वहां पे भी 100% इस्लामिक लॉ नहीं है, अगर आज की तारीख में आप देखें अगर। और उसके अलावा ये इस्लामिक कंट्री को छोड़ के आप पूरी दुनिया उठा लीजिए, कहीं भी रिलीजन की बेसिस पे लॉ नहीं होता है। अगर ऐसा है तो ये लॉस तब क्रिएट क्यों नहीं हुए? एट दैट टाइम ऑल्सो ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेड, रिलीजन्स एग्जिस्टेड, एवरीथिंग एग्जिस्टेड। तो वो टाइम पे तब लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा अभी जिस तरह सोच रहे हैं क्या कि यार? क्योंकि देयर आर हम सर्टेन इवॉल्व हुए थिंग्स। हैं ना, हम जो है सोसाइटी इवॉल्व होते जाती है। अब देखिए कि कई एक मतलब हमसे अभी अगर कुछ साल पहले हम चले जाए, कुछ डिकेड्स पहले, तो चाइल्ड मैरिज को गलत नहीं समझा जाता था, राइट? यस, या लेकिन हम इवॉल्व हुए और हमें अच्छे तरीके से अभी पता है कि चाइल्ड मैरिज ये गलत है। ट्रू, तो सोसाइटी में लोगों की सोच में अपग्रेडेशन आते जाता है। राइट, ह्यूमन तो एवोल्यूशन। पहले के लोग जितनी उनकी सोच थी, जितनी उनकी समझ थी, जैसा उनकी सोसाइटी थी, उस हिसाब से वो चीजों को सही या गलत मानते थे। तो इस राइट, वजह से सो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें अगर से ऐसी हैं ह्यूमन जो एवोल्यूशन हर जमाने एवोल्यूशन, में लोग उसको गलत मानते हैं। हाँ, तो अगर ह्यूमन एवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस, देन व्हाई पीपल वांट टू गो बैक टू ओल्ड थिंग्स अगेन? व्हाई स्टिल पीपल नहीं, वांट टू फॉलो द ओल्ड थिंग्स? इट्स ओनली वन रिलीजन एंड ग्रुप ऑफ पीपल जो पिछले दौर में जाना चाहता है, एंड दैट इज इस्लाम एंड द मुस्लिम्स। ओके, अदरवाइज बाकी सब लोग का अपना अपना आगे बढ़ रहे हैं। आप बाकी कोई भी रिलीजन को ले लो। तो उस हिसाब से देन थिंग्स शुड हैव चेंज्ड एंड बुक्स शुड हैव बीन रीरिटन एक्चुअली। साहिल भाई, ये जो सवाल है हमारे वीबी सिंह सर अच्छा आंसर कर पाएंगे। अगर आपकी इजाजत है तो उनको ऊपर ले लो, कमेंट किए सर। हाँ, वो देना चाहते हैं, बिल्कुल। शुक्रिया। साहिल भाई, इसका हम भी जवाब, इनसे हम भी बात कर सकते हैं। जी जी, चलेगा। वीवी सर। परमिशन हो हमें दे दीजिएगा, हम इनसे बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जी वीवी सर। सिंह सर को बोलने दीजिएगा। ये मैडम का नाम क्या है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्या है? शबनम शबनम फातिमा भी। फातिमा। शबनम फातिमा भी। ये मैं आई नो दैट ये कहाँ से हैं? इंडिया से हैं या कहीं और से हैं? Whichever place, sir, I don't think that should matter. नो, इट मैटर्स बिकॉज यू आर स्पीकिंग ऑन द लॉ। इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इफ यू आर फ्रॉम इंडिया देन आई विल एक्सप्लेन दैट वे, इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड देन आई विल शबनम जी, एक्सप्लेन दैट वे। आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना है, बस कंट्री बताना है कि आर यू। Yeah, I'm from India. I'm from ओके, India. थैंक यू, थैंक यू। यस वीवी जी।
basic, at least you would have studied up to 10th. I'm a postgraduate. So you know something about Constitution of India? Yes, I do know, but at the same time, I know India, people of India are a little emotional. They go after emotional things and religious things, because मेरे खुद के family के लोग भी हैं who are after that, but I don't want to put them in question. But my only basic thing is like, when we are in the 21st century, why are the things not as per the 21st century? Why we are still being somewhere in 1300 1400 century? We also should move on. Our books should move on. Our knowledge should move on according to that. That is my only question. मतलब जब हमारा वक्त बदल चुका, तो हम उस वक्त में क्यों नहीं हैं? हम क्यों पीछे? Why are we back? See, it is good to know our history, but at the same time, we also need to be in our present. Is my only question or ask, I can say. I'm asking you whether you have any basic knowledge of the Constitution, which is governing the every rule and laws of India. Sir, I don't think my question is on some constitution or something. My only thing is like on religious terms. Is my question is on religious terms, like because it is something related to Islam. So why all the religions are moving forward, but only Islam is still wants to stick to something which is इसका जवाब मैंने already दे दिया है ना शबनम जी. Therein lies forward. Why can't something be rewritten as per the new history or what is actually happening? Or Ma'am, can what I answer this what we question, see? Shabnam ma'am? Yeah. See, Shabnam ma'am, the concern that you have, right? That is what we are working on, especially the ex-Muslim people. No? That is the topic. That is the thing. That is on which the ex-Muslim movement is working on. That Islam is trying to push us backwards, and it is a regressive religion. That is why we are here, so that we move forward, leaving the religion behind. But the problem is, see, talking about rewriting the books. See, it is actually unethical to pick up old books and try to rewrite them. We cannot. We actually have a sort of a natural tendency to try to preserve or extend the the ancient books and all those things. So that is a sort of a moral obligation for us to preserve those books. Yes, I completely agree. We cannot rewrite history. History is always history, but future or present is ours. So, अरे भाई हिंदी, सॉरी हिंदी में बात करो यार, इंग्लिश में बात करोगे एक एक व्यूअर दर कम होते जा रहा है. कौन से कानून को बदलना चाहती हो शबनम जी, ये तो बता दो. बदलने का नहीं है सर, जो अभी है वही लिखना चाहते हैं. मैं I mean, तो आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में is कौन सा ऐसा कानून है जो रिग्रेसिव है, जो 1300 ईयर्स पीछे लेके जाता है. तभी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तभी मैं इंडियन पेनल कोड की बात कर रहा हूँ, तभी सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ. is the talk about constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन में 25 to 30 आर्टिकल थोड़ा पढ़ो, अगर किताब आपके पास में बताओ क्या होता है 25 to 30. Constitution. I'm sorry, but is this discussion about the constitution? अच्छा, Then This discussion about the law. You say that the law is regressive. Which law is regressive in India? No. नहीं, she is not talking about India. Sorry. एक मिनट रुकिएगा. I think that you have misunderstood me. मैं कोई constitution के बारे में बात नहीं करी. I'm only talking who decides what is right and what is wrong. Until and unless you have some base that what is right and what is wrong. When you compare something, India decide what is good and what is wrong. Nobody else decide in India. Nobody else has got right. Sir, I'm not able to see your name. I don't know who you are, but I don't know. That is not what I am trying to discuss here. I'm very sorry if I'm disappointing you, but I don't think that is not clear in your queries. That is a problem. If you are मेरी आवाज आ रही है, then रूबिन मेरी आवाज आ रही है. President of India is supreme. हाँ आ रही है. साहिल भाई अच्छी आ रही है आपकी आवाज, नो प्रॉब्लम. अच्छा, सब लोग रुक जाओ. हाँ, सब लोग रुक जाओ.
आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड शबनम जी। शबनम जी, मैंने आपको एकदम परफेक्ट और जितना आपका जो डाउट था उस हिसाब से पहले ही जवाब दे दिया था, तो इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करके मतलब ही नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो कॉमन सेंस है, वो आपको बताता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जी आई मीन हाँ सर, देयर आर मेनी I थिंग्स। absolutely got you हाँ, that, और but जो I चीज don't understand from where this constitution thing came in, because the discussion was not on something related to any constitution or anything. अरे कहना क्या चाहते हो? आई थिंक मैं समझा हूँ अभी शबनम जी, जवाब मैंने आपको कहना दे चाहिए दिया था शबनम जी कि वो चीजें जहाँ पे जो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, तो वहां पे एक चीज हो सकती है जो आपके नजदीक सही और दूसरे के नजदीक गलत। मैंने कहा था कि उस टाइम पे फिर हमारा लॉ आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे। ये हो Yes गया sir, था that is the डिस्कशन। answer I was expecting and I got it, but I don't know थैंक यू सो मच। from where this constitution came in. इट्स ओके, इट्स ओके। जब डिस्कशन होता है तो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। Yes, yeah, थैंक यू सो मच शबनम जी, टेक केयर। thank you. जी, सुनाई दे रही है मेरे पास? आ रही है। हाँ, तो वो तो है कि मैं बचपन से ही मतलब नमाज वगैरह बहुत ही ज़्यादा मतलब जितना भी पढ़ता था वो सिंसियरली पढ़ता था, और जब भी हॉलीडेज होते थे वो एतकाफ में बैठना रमज़ान में, और 10th होने के बाद जो है तबलीगी जमात, इसमें ज़्यादा जुड़ गया था मैं। जब भी हॉलीडेज होते थे तो मैं तबलीगी जमात इसमें निकल जाता था। तो मैं तो मतलब बचपन ही से किताबें भी बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जो सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस के ऊपर है। तो ऐसे जो छोटे-छोटे किताबें मिलते हैं, बहुत ज़्यादा जो मैं पढ़ता था, वो जो माइकल हार्ट की किताब है, ऐसे किताबें, लो लेवल स्कॉलर्स। तो जी, उसके बाद जो है, जो जब मैं इंजीनियरिंग वगैरह में गया ना, तो मेरा जो एक्सपोज़र है थोड़ा ज़्यादा हुआ इस्लाम को लेकर। हम्म, तो तब जो है ये बुखारी, मुस्लिम, ये सब जो है वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं जब देखता था कि मतलब इसमें सिर्फ़ लॉज़ लिखे हैं, जैसे अपोस्टेसी लॉज़, ये स्टोनिंग टू डेथ, और मतलब चोरी के लिए हाथ काट देना, ये सब चीज़ें। तो मतलब मैं पढ़ता था, मैं समझता था कि ये उस ज़माने की बातें हैं, तो मतलब कोई इश्यू नहीं है इसमें, तो मैं इग्नोर कर देता। मगर प्रॉब्लम तब हुई ना कि मतलब मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ा, मैं ऑब्ज़र्व करता था कि ये एक्चुअली ये जो लॉज़ हैं, ये एप्लीकेबल हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो मतलब आज एप्लीकेबल, जैसे सऊदी है और ईरान वगैरह सब हैं। तो मैं जो है यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, जमात-ए-इस्लामी वगैरह, मैं मतलब हिस्सेदार हूँ, अभी भी हूँ मैं थोड़ा उनसे कनेक्टेड। तो मैं उनसे सवाल पूछता, इनके पास भागता, उनके पास भागता कि मतलब मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे दें इस चीज़ की। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो कहीं पे भी जाता, मतलब कितना भी मतलब मैं कुरान उठा के पढ़ता, हर बार जो है और ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ होता। ठीक है? तो बाद में जब है ना, मैं सोचा कि चलो ठीक है, अभी लॉज़ एप्लीकेबल हैं, मैं तो इंडिया में हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बट जब मैंने देखा कि मतलब अगर अमेरिका में जब जो है लोग इस्लाम छोड़ रहे थे, जैसे कि वो एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो लोग जो है ना उनके पीछे पड़ गए जो मुसलमान हैं। मैं सोचा कि अगर वो छोड़ रहे हैं तो मतलब दूसरे मुसलमानों को क्या तकलीफ होनी चाहिए? उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने छेड़ा, तो दे शुड बी फाइन विद दैट। तो एज़ अ मुस्लिम भी मुझे यही लगता था कि ये तो गलत बात है, और मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करता था क्योंकि मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी। तो मैं ये सोचता था कि मुझे भी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, ये शैतान को लेकर, ये खबीस, ऐसे-वैसे, मतलब बचपन से ही ये मतलब कन्फ्यूजन्स रही हैं। तो मैं सोचा अगर इन कन्फ्यूजन्स की वजह से अगर मैं भी छोड़ देता हूँ तो क्या मेरे साथ भी हो? तो मैंने अपने आप को उस जो है ना एम्पैथी दिखाकर मैंने अपने आप को वहाँ पे रख के देखा। तो मैं सोचा कि ये तो सही बात नहीं है। रिलीजन के बेसिस पे तो मतलब कोई भी रिलीजन में जाए, इसमें तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा दुःख होता था कि लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं। तो आई नेवर फेल्ट इट गुड इंटरनली। तो स्पेशली, और ये जो मस्जिदों में जब जाता था मैं, तो ये क्लियरली बोलते थे कि मुर्तदों को जो है
कर्स करना चाहिए, लानत भेजनी चाहिए। मैं बोला भाई ये तो दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ये मैं सुन नहीं सकता, मैं नहीं, मतलब नोबडी कैन। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि कोई भी इंसान दुनिया में है ना, उसके अंदर थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो बिल्कुल जो है ना इन बातों को ना ही इनकार करेगा, ही विल स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट दीज थिंग्स। तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो फिर भी मैं जो है नॉलेज जो हासिल करना, जो कुरान पढ़ना है, अलग अलग तफासिर जो है इब्न कसीर है, और जो मॉडर्न डे स्कॉलर्स है ना, जैसे वहीदुद्दीन खान या डॉक्टर इसार अहमद या जावेद गहामिडी, तो इनके किताबें, इनके लेक्चर्स वगैरह मैं सुनने की कोशिश करता। और वो जो फेसेस अलग अलग होते हैं, जिसमें रिफॉर्मेशन की बात, फिर जो है ना हदीसों को झुटला देना, फिर कुरान की है, तो वो सारे फेसेस से गुजर 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 के मैं बोला कि अभी नहीं भाई, मैं छोड़ देता हूँ। प्रॉब्लम मेरे को तब हुई जब मैंने छोड़ने की कोशिश की, तो मैंने घर बैठे ही मतलब बोल दिया कि मतलब मैं अभी फॉलो नहीं करूंगा, तो आई लीव इट। जब किसी चीज में इतना कंफ्यूजन है तो बात ये है कि फॉलो करना ना करना ये तो अलग बात है, मैं पहले छोड़ देता हूँ, स्टडी करेंगे, अगर समझ में आए तो फॉलो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। प्रॉब्लम मेरे साथ तभी स्टार्ट हुई जब मैं छोड़ने लगा। तो साइकोलॉजिकल रिवर्स इफेक्ट मेरे साथ ये हुआ कि जो कुरान में पढ़ता था वो आयतें जो है मेरे जहन में साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चलती थी, जो खौफ और डर के बारे में ना, या खबर का अजाब होगा और जहन्नम में ऐसे होगा। तो मेंटली जो है ना, मतलब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है मतलब तकलीफ से गुजरा हूँ। 3-4 साल मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया था। इवन दो मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, मतलब थोड़ा मतलब सेंसिबल आदमी हूँ कंपैरेटिवली टू जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं। तो मैं मतलब एडवांस मैथमेटिक्स ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो आई नेवर एक्सपेक्टेड इट कि मैं ऐसे जो है सिचुएशन में आ जाऊँगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मुझे मतलब रिलीजियस ओसीडी करके बोलती है, वो डेल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस जो है डायग्नोस किया। तो मुझे तो 3-4 साल पता ही नहीं चला कि किस वजह से हो रहा है। बाद में जो है जब ऑनलाइन जो है ना, जैसे ये हारिस सुल्तान और अब्दुल्ला कौंडल, ये सब लोग जो एक्स मुस्लिम थे, तब मुझे जो है ना, मैंने सारे जो इस्लामिक चैनल्स हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दिया, इनको सुनने लगा। तब समझ में आया कि प्रॉब्लम यहाँ पे, प्रॉब्लम एक्चुअली जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है मेरे अंदर भी जो है वो रिलीजन ही है, एंड कैटेगरी स्पेसिफिकली इस्लाम है। तो मैं जो हूँ कभी कभी क्या होता था कि इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता, तो मैं तो जो जितने कुरान के जो ये थे घर में, मैं उठा के जला दिया। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं। मगर किसी को गुस्सा दिलाने के लिए, बट मैं ही मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने ही खरीदा था, मैं ही पढ़ा उसको, मैं ही फ्रस्ट्रेट होके मतलब जला दिया था। तो मेरे दोस्तों को पता चला, ये वो सब पता चला, वो बोले कि थोड़ा मैं साइकोलॉजिकली इल हूँ ऐसे, जो कि था भी मैं। तो फिर भी उन्होंने मतलब किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं अभी भी जो है घर में मैं बात करता था इन चीज़ों के बारे में, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कि इनको सज़ा क्यों, पहाड़ से फेंक देना, ऐसी वैसी चीज़ें। और इतनी जो है मतलब स्ट्रिक्टनेस इस्लाम में, जहन्नम, ये सारी चीज़ें आने लगी। तो घर में लड़ाइयाँ होती थी, दोस्तों के साथ डिस्कस करता तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ होने लगी। मतलब क्योंकि मैं मतलब मेरे सर्कल में मैं ही ऐसा बंदा था जो बहुत ज़्यादा डीप इन चीज़ों में जाता था। मतलब ज़्यादा किताबें पढ़ना, ज़्यादा लेक्चर सुनना, और प्रैक्टिसिंग भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा सिंसियर और ऑनेस्ट था इन चीज़ों को लेकर। तो ये मतलब मेरी स्टोरी है। तो बाद में तो है कि आपके चैनल्स वगैरह देखा तो मुझे लगा कि इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं मतलब कोई मतलब इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है, मतलब इस्लाम को एज ए हिस्टोरिकल रिलीजन ठीक है, नॉलेज के एतबार से पढ़ सकते हैं, बट सिंपैथाइज करना इस्लाम के साथ, डिफेंड करना उसको, या उसकी दावत देना दूसरों को, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मगर इसके ऊपर खुलकर बात तो करनी चाहिए, ये तो है। एज अ ह्यूमन हमको मतलब तनकीदी नज़र से और क्रिटिसिज्म के एंगल से जो है ना, डेफिनेटली इस्लाम को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें तो कोई शक और डाउट नहीं है। मैं अभी भी कभी नमाज़ पढ़ लेता हूँ फ़ोर्सफुली, हालाँकि मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस है तो छोड़ना मुश्किल होता है इस चीज़ को। तो ये बात है। बहुत ज़बरदस्त ट्रू साहब, बहुत ज़बरदस्त। आपने सोचा, गौर व फिक्र किया, तो जितने लूप होल्स है इसमें
आपको वो समझ में आने लगे। और जैसे कि आपने कहा कि 3-4 साल आप बीमार भी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था आपका, लेकिन बिलाखिर आप इससे बाहर निकले। तो हमारे तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद कि इस घटिया मज़हब से आप बाहर आ चुके हैं। हाँ, मजबूरी की वजह से आपको कभी-कभार नमाज़ पढ़ने जाना होता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आप इस जंजाल से, इस सोच से बाहर निकल चुके हैं, इसके लिए हमारी तरफ से मुबारकबाद। जी, जी। बिल्कुल, मैं आप लोगों को भी, जैसे एडम सीकर हैं, आप हैं, दूसरे भी हैं ना, मतलब आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू यू एज़ वेल, क्योंकि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, ये जो भी है, मतलब इस्लाम की नज़र से तो मुर्तद ही है, बट जो भी है, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मूवमेंट इन द हिस्ट्री, लाइन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मूवमेंट, क्योंकि अच्छा, ट्रू। इस्लाम मैं जितना, हाँ, हाँ। नहीं, बोले आप बोले। हाँ, हाँ। जितना मैं, मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता, ये सब भी पढ़ता था बहुत ज़्यादा, तो इतना वो लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते, वो चीज़ों को, मगर जितना मुसलमान लोग जो है ना, हमारे लोग, जैसे जो है उस ज़माने को इस ज़माने में घसीट कर लाना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, तो वो मैं कहना चाहता हूँ। एग्ज़ैक्टली। हाँ, साजिद, आप अपना पॉइंट रखें। हाँ, मैं पूछना चाहता था कि आपने कहा कि आपने कुरान को जला भी दिया था, तो क्या फ़ौरन जल गया था? आपने देखा था अच्छे से ना? ऐसा तो नहीं कि वो रह गया और आपने किसी और चीज़ को जलाया है? नहीं, अभी ऑनलाइन हूँ, मैं ज़्यादा इस पर जो है मतलब बोलना नहीं चाहता। नहीं, मैं ये सिर्फ़ हुआ आपसे था मेरे ये साथ। पूछना चाहता था, जी, जी। क्योंकि हुँ। मुस्नद अहमद की 8325 नंबर हदीस है कि कुरान को अगर जलाया जाए तो वो जलेगा नहीं, चमड़े वगैरह में रख करके, तो ऐसा मैंने सुना था और पढ़ा भी था। नहीं, मैं मतलब हाँ, वो जल गया था। ये वही बकवास बातें हैं, तो चलिए, कोई किताब है नहीं। और क्या है, मतलब चलेगी। एक्चुअली एक और बात हुँ, मैं मतलब बोलना चाहता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है ना, कि जो भी चीज़ें मतलब कुरान में लिखी हुई है, इस्लाम में, तो ये जो हम लोग इंसानी सतह पर जो चीज़ें सोचते हैं या देखते हैं ना, कुरान में जो चीज़ें टोटली जो है अपोज़िट है। टोटली जो भी वर्ड बोला जाएगा, जो भी टर्म रहेगा कुरान में या इस्लाम में, वो बिल्कुल जो है, अगर आप थोड़ा गौर व फ़िक्र करोगे तो इट इज़ कंप्लीटली ऑपोज़िट, ठीक है? जैसे कि मतलब सारे तो एग्ज़ाम्पल्स हैं ही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीस है, मतलब इस्लाम इट क्लेम्स, मैं भी यही समझाता था कि इस्लाम पीसफुल है, पीसफुल है, पीसफुल है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करने के लिए मैं ट्राई करता था। बट थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र करेंगे तो ये बात बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि दिस इज़ द मोस्ट अनपीसफुल रिलिजन, ठीक है? कितना भी कह लें, ये तो साफ-साफ जो है ना, अगर आप दुनिया में देख लें तो इट इज़ वेरी ईज़िली ऑब्ज़र्वेबल। जो 9/11 हुआ, जो 92 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 2002 के जो पार्लियामेंट अटैक्स हुए, जो 26/11 हुआ, और अभी भी जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, इट इज़ वेरी, वेरी क्लियर कि वो लोग जो टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से जो है इस्लाम को फॉलो करने की वजह से ही वो लोग जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और ये तो कुरान में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, क्लियर तौर पे, मतलब लिटरली कहा गया है कि जो है काफ़िरों के दिल में जो है ना, आपको जो है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि मतलब काफ़िरों के दिल में आपको दहशत फैलानी चाहिए। फ़ियर जो है उनके दिलों में आपको डालनी चाहिए। तो ये तो लिटरली है। तो एक ज़ाकिर नाइक का एक टॉपिक भी था कि इज़ टेररिज़्म एन इस्लामिक मोनोपोली। तो बिल्कुल, हुँ। ये दूसरे मज़ाहिब में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरे मज़ाहिब में जो लड़ाई की बात है, झगड़े की बात है, वो बिल्कुल एट अ ह्यूमन लेवल समझ सकते हैं वो बात को। बट जो अब्राहमिक फेथ से जो है ना, स्पेशली इस्लाम, इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। रीज़न बिल्कुल अलग है। ये ना सेल्फ डिफेंस के लिए है, ना ही ये परिवार को बचाने के लिए, ना ही कंट्री को बचाने के लिए। ये बिल्कुल जो है इस्लाम को टोटली जो है ना नाफ़िज़ करने के लिए, और जो है आम लोगों को जो है ना, बिल्कुल अगर हमारे हिसाब से देखें तो ज़ुल्म करने के लिए जो है ना जिहाद का कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्कुल इंसानी लेवल पर एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी लिहाज से। जी। अच्छा, जी। ट्रू भाई, आप अकायदे देवबंदिया से ताल्लुक़ रखते थे गालिबन? जी, जी। जो तबलीगी जमात है, पहले तो मैं, हाँ, देवबंदी, हनफी,
जी। तबलीगी जमात से जुड़ा था, मतलब 10th के बाद से। उसके बाद थोड़ा अहले हदीस फिरके से जुड़ा, बाद में फिर जमात इस्लामी वाले थोड़ा घसीटे तो उनकी तरफ। बरेलवी से उतना मेरा ताल्लुक नहीं है बचपन से। जैसा कि आपने अभी कुछ देर कबले बतलाया था कि जावेद अहमद गामदी साहब से भी आप कनेक्ट हुए थे, तो जी। इसलिए हाँ, वो तो सॉफ्ट इस्लाम पेश करने की कोशिश करते हैं ना। देखिए बात ये ना कि मीठा मीठा बोलकर मतलब मीठा आप मीठा कन्विंस करने हफ की हफ कोशिश, कड़वा कड़वा थू थू। हाँ मीठा मीठा करके आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे ना। बात प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चीज आपको कन्विंस करनी हो ना, आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। आपको जो है ना ज्यादा उसमें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इस्लाम का क्लेम है ना कि मतलब जो है वो फितरत पर है, टोटली ऑपोजिट। यही मैं कहना जी। चाह रहा हूँ, जो भी क्लेम्स होते हैं ना टोटली ऑपोजिट है। बिल्कुल जो है अपने फितरत और नेचर जो है ना, नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होती है इंसान की, उसके खिलाफ है, टोटल ऑपोजिट। अच्छा ऐसे ट्रू भाई, तो एक ये लोग मिनट, कहते हैं। जी साहिल भाई। साजिद एक मिनट रुकना, ट्रू भाई एक मिनट रुकना। वीबी सर और डॉक्टर एरन सर, अगर आप लोगों को अगर लेट हो रहा है क्योंकि आप लोग 5 घंटे से जुड़े हुए हैं, सो इन केस इफ यू वांट टू लीव द स्ट्रीम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वीबी सर और डॉक्टर एरन सर। No, I'm enjoying, no problem. ओके, थैंक यू। वीबी सर मेरे को बैक स्टेज में कर दो। ओके, वीबी सर को मैं बैक स्टेज कर देता हूँ। I'm inviting everybody. If somebody has a question on Judaism, Israel, or anything, please, you're most welcome. ओके जिस जी, किसी को यहूदी धर्म और इजराइल के बारे में अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। जी। अच्छा ट्रू साहब बहुत साहिल, यस मैडम। सॉरी, बिफोर वी कंटिन्यू, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा हुक सीकर के चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और अगर आपको भी जुड़ सके तो कल आप भी जुड़िएगा। कल 10:30-11 बजे हुक सीकर अपने चैनल पे दोबारा एक स्ट्रीम बनाएंगी। मैंने अभी शेयर कर दी है। तो हुक सीकर चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी 2000 लोग बैठे हुए हैं, तो बल्कि 3000 लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको ज्वाइन करना चाहिए। हमारी वन ऑफ फीमेल एक्स मुस्लिमा हैं। तो सब लोग उनके चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। इस कितने वक्त हैं अभी? अमित एक बार देखो कितने अभी हम लोग करते हैं ना, अभी अभी का अभी हमारे 2.3 जितने व्यूअर्स है सब करेंगे। 2.3 है इस वक्त, 2.3 के। तो कल उनके चैनल के ऊपर चलते हैं। और एक लास्ट टाइम उनके चैनल के ऊपर साहिल जो मैंने शरिया दिखाया था, इस्लामिया फीमेल्स के बारे में, वो लोगों ने कहा था कि यार एडम तुम अपने चैनल के ऊपर भी बनाना। और मेरा मतलब है कि वहां पे क्यों नहीं देखने जाते? जब बना दिया है तो मैं अपने चैनल पे क्या बनाऊं, आप वहां पे देखने जाएं। हाँ, वहां पे देखना चाहिए, राइट। तो यार लाला फिर जी से कितने बजे मैं है? आवाज लगा रहा हूँ सभी हमारे दोस्तों को। 2650 लोग अभी भी देख रहे हैं रात के 2:26 पे। आवाज फिर से आप लोगों को निदा लगाई जा रही है। जिस तरीके से आपने साजिद का सपोर्ट किया, जिस तरीके से अभी वीबी सिंह सर का सपोर्ट किया, डॉक्टर एरन का सपोर्ट किया, हमारी हुकूक सीकर जी का जो चैनल है, हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेल एक्स मुस्लिम चैनल्स काफी कम है। एक एंजल है, हुकूक सीकर है, फिर रब्बानी जी भी है। तो जितने लोग हिम्मत करके आ रहे हैं, क्योंकि एक यार बहुत हिम्मत लगती है सामने आने के लिए, और अगर ये हमारे फीमेल एक्स मुस्लिम सामने आ रही है तो लेट्स सपोर्ट देम, लेट प्रमोट देम, और इनको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि जो खवातीन है, मुस्लिम खवातीन, अगर उन्हें हमसे बात करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब नामहरम है, हम बात नहीं कर सकते, तो हमारे पास यानी उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो हमारी जो एक्स मुस्लिम फीमेल चैनल्स है उसमें जुड़ के अपनी बात कर सकती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लिंक शेयर कर दिया गया है, फिर से किया जाएगा। वहां पे आपको जुड़ना है, हुकूक सीकर के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कल एडम 11 बजे के आसपास हुकूक के चैनल पे मौजूद रहेंगे। कल शायद मैं बाहर जाने वाला हूं, अगर मैं जल्दी आ गया रिटर्न
तो मैं भी वहां पे मौजूद रहूंगा। लास्ट टाइम पे भी मैं और एडम दोनों चैनल पे मौजूद थे हुकूक के। कल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1000 प्लस लाइव व्यूअर्स हुकूक के चैनल पे आपको आना है, देखना है। और वहां पे हम कौन सा टॉपिक एडम कल? सर फीमेल्स के ऊपर ही टॉपिक होगा, और क्योंकि सबसे बेसिक एज ए फीमेल शी इज कमिंग आउट, तो हम एज ए फीमेल ही उनके टॉपिक के ऊपर करेंगे। और कुरान में फीमेल्स को किस तरीके से बुलाया गया है और क्या क्या मजीद चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने जो की थी स्ट्रीम उससे कुछ चीज़ें शरिया के साथ मिलाएंगे और मजीद डेफिनेशंस दिखाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस कल आप सभी लोगों को हुकूक के चैनल पर 1000 प्लस लाइव व्यूअर्स करना है। जिस तरीके से हमने साजिद के चैनल पे 1500 प्लस 1800 क्रॉस किया था, उसी तरीके से कल हुकूक के चैनल पे 1000 प्लस क्रॉस करना है।